नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे हरक का बयान पहुंचा हाईकमान। उत्तराखंड में आगामी 2027 के चुनाव से पहले चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव की तैयारी के साथ ही संगठन को मजबूत करने का जिम्मा एक दिग्गज नेताओं के जिम्मे छोड़ दिया है। ऐसे में पहले से चर्चाओं में रहे डॉक्टर हरक सिंह के दिए सिखों पर अभद्र बयान को लेकर कांग्रेस की परेशानी और बढ़ गई है, जिस पर अब उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरीश रावत, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और करण माहरा दिल्ली बुलाए गए। मंगलवार पार्टी आलाकमान के साथ मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह प्रकरण पर बातचीत हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह ने पिछले हफ्ते सिखों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। कहा जा रहा है कि ये कॉल इसी से कनेक्टेड हो सकती है। बीते शुक्रवार को कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने देहरादून बार एसोसिएशन के प्रदर्शन में विवादित बयान दिया था। मौके पर ही सिख समुदाय के अधिवक्ताओं ने भारी नाराजगी जताई थी। हालांकि कांग्रेस नेता ने तुरंत माफी भी मांग ली थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने किसी तरह स्थिति को संभाला। हरक सिंह रावत ने अपने बिगड़े बोल पर प्रायश्चित करने के लिए गुरुद्वारा पोंटा साहिब में हाजिरी भी लगाई। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी हरक के विवादित बयान पर गुरुद्वारे में जाकर अपनी सेवा तक दी। उन्होंने अपने शब्दों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब से माफी भी मांगी, जूता सेवा और लंगर रसोई में सेवा भी की। हरक के दिए गए विवादित बयान पर अब भाजपा को मौका मिल गया है, जिसको लेकर राजनीति एक बार फिर से प्रदेश में गर्मा चुकी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। बीते शुक्रवार को अधिवक्ताओं के धरने पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सिख वकील पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। हालांकि इसके बाद शाम को हरक सिंह बार एसोसिएशन कार्यालय पहुंचे और भावनाएं आहत होने पर अपना पक्ष रखते हुए क्षमा मांगी। इसके बाद वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने उन्हें माफ भी कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद रावत ने कहा कि सिख समाज ने हमेशा उत्तराखंड और देश के लिए कठिन से कठिन समय में आगे बढ़कर सेवा की है, अपनी कर्तव्य निष्ठा से दुनिया का दिल जीता है, लेकिन इससे सिखों में गुस्सा कम नहीं हुआ। उत्तराखंड के कई हिस्सों में हरक सिंह रावत के पुतले जलाए गए। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस नेता का बयान सिखों के प्रति इनकी नफरत जाहिर करता है। सिख समुदाय का गुस्सा अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी हरक सिंह रावत के आवास पर बयान को लेकर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग विरोध करते नजर आए। देखिए, पहले तो नमस्कार भारतवासियों। मैं अश्विन सिंह हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष अभी एनसीपी सेवा दल का बंगाल का। तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए, सियासी हमारे जितने भी मतभेद हों, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप मतभेदों को जैसे मतभेद की तरह लें, पर उसमें आप टिप्पणी ये ना करें धर्म के बारे में, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपकी बात अश्विन सिंह से होती या किसी पार्टी के आदमी से होती, आप इसका टिप्पणी करते, मेरे हिसाब से यहाँ जितने लोग खड़े कोई भी नहीं आता, ठीक है। रही बात इन्होंने जो 12 बजे का बयान दिया है, 12 बजे का बयान जो है, हमें पता है कि इन्होंने मूर्खता में दिया है, क्योंकि अगर इतने समझदार होते तो आज कहीं ना कहीं विधायक होते, पूर्व विधायक नहीं होते। आप लोगों में से जो लोग वहाँ पे थे, आप देख लो, कोई मैंने अशब्द नहीं बोला। मेरे मुंह से एक शब्द निकला 12 बजे, ठीक है। फिर मुझे लगा कि कोई फील ना हो किसी को, मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया। ऐसा भी नहीं कि किसी ने बोला हो मुझे तब सॉरी बोला हो मैंने। कई बार निकल जाता शब्द, एक शब्द निकला और उसका कोई, अगर आप सही मायने में, लोगों ने इसको अर्थ अनर्थ करने में माहिर हैं लोग, और ये सब बीजेपी की साजिश है। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अपनी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस हाईकमान के बुलावे का फरमान आते ही राजनीति में जरूर खलबली मच गई। कांग्रेस इसको सिर्फ 2027 को लेकर चर्चा का बुलावा बता रही है, जिसको लेकर कांग्रेस हाईकमान ने इन शीर्ष नेताओं को तलब किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरीश रावत, हरक सिंह रावत,
प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और करण माहरा को तुरंत दिल्ली आने को कहा गया है। इनकी पार्टी आलाकमान के साथ मीटिंग हुई। साथ ही सूत्रों की माने तो हरक सिंह प्रकरण पर बातचीत हुई। हरक सिंह रावत उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। वहीं भाजपा इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और हरक पर हल्ला बोले हुए है। ये अपेक्षा हमेशा हाईकमान की रहती है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग अपने जब डिलीवरी करते हैं अपने विचारों की, जब अपने भाषण देते हैं तो उस पर संयम रखें कि उन्हें क्या बोलना है। ये तो हमेशा अपेक्षा की जाती है हमसे हमेशा। देखिए, राजनीति में वर्तमान जो स्थिति बनी है ये बहुत ही निंदनीय है कि एक दूसरे पर छींटाकशी, उसके व्यक्ति विषय, धर्म विषय पर बातें करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हरक सिंह रावत की जो बात हुई थी, उन्होंने हाईकमान ने जो उस पर फटकार लगाई है, वो उनके लिए उनका राजनीतिक भावना हो सकती है। पर जहां तक हमने उनके बयानों को सुना और देखा, वो एक आम लोगों के प्रति जो बातें होती हैं उन्होंने वो कही थी। उसके बाद उन्होंने क्षमा मांगी थी। उसके बाद जो सिख समाज ने जो इतना बड़ा आंदोलन किया है, कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ सरकार है, जो भाजपा सरकार प्रदेश में है, जो बांटने का काम करती है, उन्होंने इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश की है। हमें ऐसा महसूस होता है कि उत्तराखंड के कांग्रेस के जो इतने भी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और ये जो अभी सिख समाज के ऊपर हरक सिंह रावत जी द्वारा टिप्पणी का कार्य हुआ और उसके बाद इनके सभी नेता गुरुद्वारों में जाके माफी मांगते हुए दिखे, तो कांग्रेस को ये आभास हो गया है कि अब 1984 की भी बात आएगी और इंदिरा गांधी जी के जमाने में साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाने की भी बात आएगी। कुल मिलाकर हरक सिंह रावत के विवादित बयान पर सियासत जोरों पर है, जिसमें कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है और भाजपा को लंबे समय से बयानबाजी कर रहे हरक सिंह रावत को घेरने का मौका मिल गया है। दिल्ली आलाकमान से भी हरक को हिदायत दी गई है कि ऐसे विवादित बयानों से बचें। वहीं सिखों में भी हरक के दिए गए बयान पर अभी संतुष्टि नहीं मिली है। यही वजह है कि कल तक भी उनके आवास पर अलग अलग प्रदेशों से आए सिख समुदाय के लोगों ने हरक के खिलाफ घंटों नारेबाजी और विरोध जताया। अब सवाल यही है कि अगर ये मामला अभी भी नहीं सुलझा तो कहीं इसका खामियाजा पार्टी के नेताओं को आगामी चुनाव में ना चुकाना पड़ जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। सिंह रावत का जो बयान है वो चर्चाओं में है और इसको लेकर सिख समाज में काफी आक्रोश भी है। हालांकि हरक सिंह रावत ने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का उनका कोई मकसद नहीं था, लेकिन उनकी बात जो है निश्चित रूप से सिख समाज को खराब लगी और लगातार सिख समाज उनको लेकर विरोध दर्ज करा रहा है। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हनी पाठक जी प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष सैनी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र बिष्ट जी यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी अध्यक्ष आरआरपी वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले आशीष सैनी जी का रुख करें। आशीष सैनी जी, हरक सिंह जी का बयान क्या लगता है कि वो अक्सर ऐसे बयान बड़बोलेपन वाले बयान या ऐसे तमाम बार देखा गया वो बयान दे देते, इस बार ये जो इन्होंने बयान दिया ये गलती से हो गया या हालांकि उन्होंने माफी भी मांग ली है, ये भी कहा है कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं था, लेकिन अब इस बयान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सिख समाज ने हालांकि उनको माफ जरूर किया है, लेकिन कुछ जगह की तस्वीरें, उनके घर के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो देखकर ऐसा लगता है कि सिख समाज ने अभी उनको माफ नहीं किया है। और दूसरी तरफ हाईकमान ने उनको तलब किया है, उत्तराखंड के तमाम अन्य नेताओं को तलब किया है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बयान को लेकर दिल्ली तलब किया गया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आपने दो बातें सामने रखी हैं। नंबर एक, हरक सिंह रावत जी का बयान, दूसरा हाईकमान द्वारा बुलाई गई बैठक जी। पहले मैं हरक सिंह रावत जी के बयान के संदर्भ में आपको बता दूं। हरक सिंह जी ने एक ऐसी शब्द का इस्तेमाल किया और अधिवक्ताओं के आंदोलन के समय में एक सिख अधिवक्ता को संबोधित करते हुए, जो हम कांग्रेस पार्टी के स्टैंडर्ड में माने या एक राजनीतिक व्यक्ति के स्टैंडर्ड माने, तो हमें इस तरह की बातों का, इस तरह की सोच का, यदि हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं तो इस तरह की हंसी मजाक का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बात हरक सिंह रावत जी ने भी कही
यही बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कही और हरीश रावत जी ने भी इसी चीज को आगे बढ़ाने का काम किया और तीनों नेताओं ने अपने अपने तरीके से इसमें सिख समाज के प्रति अपनी अच्छी संवेदनाएं भी व्यक्त की है। हरक सिंह जी ने इसके लिए माफी भी मांगी है और दोनों नेताओं ने, हरीश रावत जी भी उसमें शामिल थे, गुरुद्वारे में जाकर जो सेवा करते हैं, पश्चाताप जिसे कहा जाता है, वो किया है। दूसरी चीज, हाईकमान द्वारा जो बैठक बुलाई गई है वो 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ नाम की रैली आयोजित करने के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही है, क्या तैयारी करनी है, क्या होना है, उन सब चीजों के लिए बुलाई गई है। दोनों चीजों का आपस में तालमेल नहीं है। और सिख समाज को लेकर जो लोग वहाँ हरक सिंह रावत जी के यहाँ धरने पर बैठे, कुछ अन्य संगठनों के लोग बैठे, कुछ दूसरे राज्यों के लोग बैठे, मेरा उनसे निवेदन है कि हरक सिंह रावत जी जिस वक्त ये बात बोल रहे थे उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उन्होंने बात बोलते बोलते ये बात गलत थी, लेकिन जिस नीयत से बोली वो नीयत अलग थी। लेकिन जो किसान आंदोलन में बैठे सिख समाज के लोगों को खालिस्तानी बाकायदा सोशल मीडिया से लेकर सुबह से शाम तक बीजेपी के लोगों द्वारा कहा गया, तो उसकी तुलना में अगर ये देखेंगे तो ये आपको 0% ही दिखाई देगा। ये इतनी बड़ी बात नहीं हुई। सिख समाज के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया गया। सिख समाज के प्रति एक बिना दुर्भावना के एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया मजाक में जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन हाँ, खालिस्तानी नहीं कहा गया। देखिए ना, अब जब हम खालिस्तानी पर चर्चा करते हैं तो कैमरे घूम जाते हैं हमारे चेहरे की तरफ से। हमें कह रहे हैं जिन लोगों ने खालिस्तानी बताया वो लोग बताया। अभी हनी पाठक जी आएंगी, लेकिन एक बयान से दूसरे बयान को काउंटर नहीं किया जा सकता है। अगर वहां गलत, उन्होंने गलत किया, मैं काउंटर नहीं कर रहा हूँ। हाँ। एक शब्द दुर्भावना से कहा गया, एक वक्तव्य दुर्भावना से पूरी पार्टी ने नीचे से ऊपर तक कहा, और एक शब्द ऐसा है जो हमारे एक नेता के किसी प्रदर्शन के दौरान मुंह से निकल गया। तो दोनों चीजों में उन्होंने माफी मांग ली, इन्होंने माफी नहीं मांगी है, यही फर्क है। लेकिन आशीष सैनी जी पार्टी, आशीष सैनी जी अब पार्टी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो जानबूझकर निकला या गलती से निकला, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती से ही निकला। लेकिन अब पार्टी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। शीर्ष आला कमान भी इसको लेकर, बयानबाजी को लेकर चेतावनी दे रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा है प्रदेश के नेताओं को कि कोई भी बयान देने से पहले कम से कम विवादित बयान देने से बचें। अब डैमेज कंट्रोल की कांग्रेस कर रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। सैलजा जी हमारी प्रभारी है, उन्होंने सभी नेताओं को ये निर्देश देते हुए कहा है इस घटना के बाद कि बयान देते वक्त कभी जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र के आधार पर कोई बयान ना दे, ऐसी बात ना कहें जो किसी के दिल को चुभती हो। क्योंकि सामने जो पार्टी बैठी है ना, वो तो लाश पर बैठे गिद्ध के समान है, वो तो हर बात को परखने तय करेगी। लेकिन तो हमारे सवाल इनसे हैं, हम उस पर भी तो पूछेंगे, हम उनसे भी तो सवाल पूछेंगे। आशीष जी, आप बताइए ना कि आपने खालिस्तानी क्यों कहा। आशीष जी, लेकिन आपको लगता है सिखों ने माफ कर दिया? सिखों ने माफ कर दिया क्योंकि हरक सिंह रावत के घर के बाहर अभी भी सिखों का कल भी प्रदर्शन देखने को मिला है, बड़ी संख्या में तमाम शहरों से सिख। इसीलिए सर मैंने ये बात रखी है कि हरक सिंह रावत जी को जो सिख उनके संपर्क में है, उनके आसपास रहते हैं, उन्होंने तो माफ कर दिया। लेकिन ये कुछ जो संगठन जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर है, कभी ये पहाड़ मैदान की आग लगाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की लगाते हैं, अब इन्हें सिख समाज मिल गया है, तो ये लोग प्रायोजित करके ला रहे हैं। मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ इनमें से एक भी सिख ऐसा नहीं है जिसने खालिस्तानी कहने पर, खुद को खालिस्तानी बताने पर नाराजगी व्यक्त की हो। ठीक है आशीष, आपकी बात आ गई। हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। हनी पाठक जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपके पास हम आते हैं। हनी पाठक जी, क्या लगता है, हरक सिंह रावत ऐसे बयान उनके सामने आते रहते हैं, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मौका मिला है न सिर्फ हरक सिंह रावत को घेरने के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी घेरने के लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुखर तौर पर हरक सिंह रावत का विरोध कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, सिख समाज भी माफी मांगने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। कल हरक सिंह रावत के घर के बाहर की तस्वीरें देखने को मिली। हनी पाठक जी, देखिए मनोज मानस जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, कहावत से शुरुआत करती हूँ। हर लफ्जे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, हर लफ्जे में बदजुबानी चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बहीखाते बिगड़े हुए वो दूसरे का हिसाब लिए फिरते हैं। अभी मेरा पॉइंट शुरू नहीं हुआ, मैंने अभी कुछ बोलना शुरू नहीं किया
और मैं क्या बोलूंगी। देखिए, चोर मचाए शोर, नहीं, जो याद कर, जो सिलेबस मिला है। मनोज मानस आ रहे नहीं आशीष जी आपकी बारी में किसी ने कुछ नहीं बोला। अब आप सुन लीजिए, आशीष जी अब आप सुन लीजिए। हनी जी को अपनी बात रखने दीजिए। आशीष जी अपनी बारी में बोलिए। माफी के साथ आशीष जी आपसे कहना अपनी बारी में बोलिएगा, चर्चा फिर डिरेल हो जाएगी। मानस जी 1 मिनट, मुझे भयंकर वायरल हो रखा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ अपने भाई से हाथ जोड़कर। नहीं ठीक है, आप अपनी बात रखें। थोड़ी भी सभ्यता और शिष्टता है तो अपने टर्न पे बोले, वरना मैं डिबेट छोड़। नहीं आप हनी पाठक जी आप अपनी बात रखें। आप अपने समय में आप अपनी बात रखें। हनी पाठक जी। हाँ देखिए मनोज जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी जी। अभी मैं क्या बोलूंगी, एक शब्द है ना, चोर मचाए शोर। ठीक है, मैंने 1984 अभी बोला नहीं, मैंने कुछ अभी कहा नहीं, और आशीष जी अपने आप ही शुरू हो गए कि अभी हनी पाठक जी आएंगी और 1984 का सिख दंगा याद कराएंगी, ये कराएंगी, वो कराएंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने भाई। सहमति है, मतलब आपकी मूक सहमति है कि 1984 में जो दंगा हुआ था वो कांग्रेस का एक प्रायोजित दंगा था, एक सिख समुदाय को एकदम पूरी। नहीं हम इस पे बात कर लेते हैं हनी पाठक जी, हम इस पे बात कर लेते हैं। हनी पाठक जी हरक सिंह रावत का बयान, हालांकि बयान के बाद उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है आपको अच्छा मौका मिला? जितने सवाल आपने पूछे हैं मैं सबका जवाब दूंगा जी। आशीष भाई ने ये कहा, मैंने उनकी बात का जवाब दे दिया। अभी ओपनिंग कमेंट आपके जो चल रहे थे उसमें मैंने सुना हरक रावत ने, मैं रावत कहती हूँ अब उसे सिंह लगाना मैंने छोड़ दिया जी। हरक रावत ने एक बार भी ये नहीं कहा मुझसे गलती हुई है। उसने अपने बयान में, अभी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैंने देखा, उस व्यक्ति ने ये कहा है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, इसी तरह मजाक में मैंने बोल दिया और मैंने उसी समय उस चीज को माफी मांग ली। चौथी बात, ये कहते खालिस्तानी बोला पंजाब वहां पे धरने पे भाजपाइयों ने, मैं इस पर भी आती हूँ। ऐसा है मनोज मानस जी, उस धरने के अंदर जब भी कहीं धरना और प्रदर्शन होता है, कोई ना कोई तिकड़मी लोग उसमें जरूर घुसते हैं। जिस प्रकार से अभी कल कांग्रेस का एक धरना प्रदर्शन हुआ, कर कोई और रहा था, घुस ये गए थे। अधिवक्ताओं के धरना प्रदर्शन कर अधिवक्ता रहे थे, घुस कौन गया? हरक सिंह रावत जी है, सॉरी हरक रावत गया। अब मैं इस पर आती हूँ कि उस भी धरने में यही हुआ था, कुछ ऐसे लोग थे जो पूरी तरीके से दंगों को भड़काने का काम कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि जो इस तरीके के खालिस्तानी मानसिकता के लोग वहां पर भरे हैं बीच में जाकर हमारे किसान भाइयों के धरने में, वो इस तरीके से दंगों को भड़काने का कार्य ना करे, ये कहा गया। अब मैं एक बात और इस पे आती हूँ, ये कह रहे हैं अरुण भाई कि वहां पर जो बैठे लोग हैं वो सिख समुदाय के नहीं, सब भाजपा के प्रायोजित है। अरुण भाई पुराने हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझदार हैं, भाजपा के हर एक व्यक्ति के छोटे से कार्यकर्ता से बड़े से कार्यकर्ता को एक्सरे की तरह बता देंगे कि ये भाजपा का कार्यकर्ता है जो वहां खड़ा था। मुझे ये बता दे यहाँ पर खड़े चैनल के माध्यम से कि वहां पर क्या कोई भी व्यक्ति भाजपा का था? अरे अरुण शर्मा जी ने तो अभी तो उनकी बारी ही नहीं आई बोलने की। समुदाय पे उंगली उठा रहे हैं कि जो वहां पर धरने पर बैठे हैं वो भाजपा ही है, वो सिख समुदाय नहीं है। अंतिम बात खत्म करके मैं कोट करके पूरी करती हूँ अपनी बात मनोज जी। वो गुरुद्वारे चले गए, बर्तन मांज लिए, बर्तन सेवा कर दी, रोटी सेवा कर दी, जूता सेवा कर दी, कार सेवा कर दी। अब उनके घर के बाहर कुछ सिख समुदाय के लोग बैठे हैं और वाहे गुरु के नाम का जाप कर रहे हैं। थोड़ा घर से भी बाहर आ जाओ, जब गुरुद्वारे जा सकते हो तो घर के बाहर आ जाओ। ठंड का महीना है, ठंड का मौसम है, अदरक वाली चाय पिला दो, निश्चित आदमी मान जाएगा। कैसे अभी मेरा आशीष भाई मान गया जब मैंने इसको कहा भाई मेरी तबीयत खराब है, हाथ जोड़ रही हूँ, बीच में इंटरप्ट मत करो। तो जैसे आशीष भाई मान गया वैसे वो सिख समुदाय भी मान जाएंगे। जरा अदरक वाली चाय पिला दो उनसे जाकर, वहां पे वो यही कह रहे हैं ना कि पब्लिकली आके मुझसे माफी मांगे, हमसे माफी मांगे। तो पब्लिकली उन्होंने बेइज्जत किया, पब्लिकली जाके माफी मांग लो। कितनी दूर बैठे हैं वो? आपके घर से 100 मीटर की दूरी या 500 मीटर की दूरी पर बैठे होंगे। गुरुद्वारे जाके पांवटा साहिब जैसे गुरुद्वारे में जाकर कहते हैं हम पांवटा साहिब की दरगाह में आए हैं। वहां मनोज मानस जी पांवटा साहिब की दरगाह भी है, ये आज मुझे पता लगा। ठीक है,
ये बात इनके सोचने और समझने की शक्ति से पता लगता है कि ये किस मिजाज के लोग हैं। करतारपुर कॉरिडोर बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी और सीना ठोक कर कहती है कि हमने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब मंगवाने वाली पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जो मोदी कार्यकाल में ये कार्य हुआ। हमारे उत्तराखंड देवभूमि में हेमकुंड साहिब का एक पवित्र स्थल है, वहां तक रोप वे की यात्रा करवाने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी ठीक है। तो ठीक है हनी पाठक जी, आपकी बात आ गई। हनी पाठक जी, आपकी बात आ गई। हम कार्य जी, करते और कार्य करके राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। राजेंद्र जी, क्या लगता है, हालांकि आपकी पार्टी ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास करे, लेकिन बयान जो है किसी समाज के बारे में इस तरीके की बात अशोभनीय है। ठीक है, अगर वो समाज उदार है, वो माफ कर देता है तो महानता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक व्यक्ति, ऐसा जनप्रतिनिधि सार्वजनिक जीवन में क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, किस लहजे में बोलना है, ये सब सोचना पड़ता है ना। राजेंद्र सिंह जी, देखिए मानक जी, आज की राजनीति में जिस प्रकार से हरक सिंह रावत जी का जो बयान उल जुलूल बातें ये कई बार मैं सुनता हूँ, और मुद्दे की बात को हटा के कुछ और बातें कहे जाते हैं, और उसके बाद उन्हें बाद में होश आता है कि मैंने आखिर क्या बात बोल दी जो बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए। मैं कई बार मैंने सुना, मुझे लगता है हालांकि ये कई 3-4-5 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पहले ये बातें चलती होंगी, लेकिन आज राज्य को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। थोड़ा सीरियस होकर मुद्दे की बात करें, उत्तराखंड को हम किस दहलीज में लेके जाना चाह रहे हैं वो बात तो करें। इन्होंने जो बात सिखों पर जो टिप्पणी की थी, मैं मानता हूं कि उसके बाद इन्होंने माफी मांगी, ये गुरुद्वारा गए, लेकिन जिस प्रकार से कल इनके घर के बाहर में जो सिख समुदाय के जो लोग आए हुए थे, हमारे भाई लोग आए हुए थे, मुझे लगता है कि पहली बात तो इस राज्य में हम जाति धर्म या संप्रदाय पर टिप्पणी न करते हुए इस राज्य के जो वास्तविक ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो नारसन के हैं, चाहे बद्रीनाथ के हैं, चाहे प्रगट के या आराकोट के हैं, हम मुद्दे की बात करें। हम सोचे कि आज भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस राज्य को के नेता उत्तराखंड राज्य के निवासियों को एंटरटेन के लिए नहीं है, उसके लिए हम कोई टीवी का जो हमारा कोई शो होगा जो सबको हंसाए वो हम देख लेंगे। आज हमें वास्तविक मुद्दे की बात करनी है, और मैं हनी पाठक की बात का भी मैं समर्थन करता हूँ। कल जिस प्रकार से वहां पर हमारे सिख समुदाय के लोग गए, तो आप बड़े देखिए बड़ा वही है जो दिल से स्वीकार करे कि हालांकि हाँ मेरे से गलती हुई है। उनके घर के बाहर में जब वो डेरा डाले हुए थे, तो मुझे लगता कि अगर मेरे घर के बाहर भी कोई आते हैं, मुझे कहते हैं कि आप गलत हो, और एक पार्टी का नेता होते हुए कार्य करते हुए मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहली बात तो अगर मैंने थोड़ा सा भी कहा है तो मैं उसका पूर्ण रूप से स्वीकार करूं, इसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद आए हुए वहां पे तो उनसे मिलते बात करते, ये मुद्दा तो वहीं पर खत्म हो जाता। इस मुद्दे को बढ़ाने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी मानक जी, है कि नहीं। लेकिन दूसरी बात, इनको आदत बनी हुई है कि सुर्खियों में रहने का, हम किस प्रकार से उत्तराखंड के जो मूलभूत विषय हैं उसको हम गायब करके अपने आप को चमकाएं। हमेशा अपने आप को चमकाने का काम हरक सिंह रावत जी ने पहले भी किया है। मैंने देखा जब ये भारतीय जनता पार्टी में थे तब भी इन्होंने उल जुलूल बयान दिए थे। उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस वाले पता नहीं इनको कैसे झेल रहे हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ। समय समय पर मैं इनके बयान सुनता हूँ तो मुझे हंसी आती है। इतना पुराना नेता, ऐसी बातें आखिर आप कैसे कर सकते हो। कभी ये बोलते हो धामी मेरे यहाँ 2 बजे तक बैठा रहता था, पराठे खिलाए, कभी महेंद्र भट्ट को, ये चीजें मुझे लगता है राजनीति में जो जितना बड़ा नेता है उसकी गरिमा, उसका ये वो बनता है, एक फर्ज बनता है कि अपनी गरिमा का भी खुद ख्याल रखें। इस प्रकार से उत्तराखंड राज्य के जनता आपको सिर्फ इसलिए नहीं चुनना चाहती है कि आप हमेशा ये बात करें कि हंसी में टाल दें। हमें वास्तविक रूप से राज्य के मुद्दों की बात करनी पड़ेगी और अपने कद के अनुसार बात करनी पड़ेगी। तो ये मुझे लगता है कि हरक सिंह रावत जी का जो बयान है वास्तव में अगर हमारे सिख समुदाय के लोगों की भी नाराजगी है तो माफी मांग, छोटे तो होंगे नहीं, और निश्चित रूप से ठीक बात कह रहे हैं आप, ठीक बात कह रहे हैं राजेंद्र बिष्ट जी, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, और अगर समाज के किसी एक व्यक्ति को भी अगर लगता है कि नहीं गलत टिप्पणी हुई है तो माफी मांग लेने में कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर आपने गलत बयानी की है, गलती से भी आपसे ऐसे शब्द निकल गए हैं तो माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।
तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं वो वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण शर्मा जी, वो समाज जो वीरता बलिदान के लिए जाना जाता है, उस समाज पर और एक ऐसी घटना के परिप्रेक्ष्य में जो वीरता के लिए जानी जाती थी, सिख समाज ने देश में क्या योगदान दिया है, इन चीजों को समय समय पर सभी दल बखान जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी नहीं समझते हैं या गलती से ऐसे शब्द निकल जाते हैं। हरक सिंह रावत का जो बयान क्या जो बातें मुंह से निकली, मैं ये कहता हूं कि जो बातें मुंह से निकली उसको आप कैसे देखते हैं? उसके बाद दिल्ली उनको तलब किया गया, हालांकि आशीष ही कह रहे हैं कि नहीं, दिल्ली दूसरे कारणों से तलब किया गया, और अब जो मौजूदा माहौल है प्रदेश में, चाहे भारतीय जनता पार्टी उसको ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राजनीतिक रंग दे रही है, दूसरी तरफ सिखों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन में भी गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, जो उनकी उदारता जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अमूमन यह होता है कि कोई विरोध दर्ज कराता है तो घर के बाहर जाकर प्रदर्शन करता है। सिख समाज के लोग गए हैं उनके घर के बाहर, तो मैं देख रहा हूं शबद कीर्तन करते नजर आ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मनोज जी, हरक सिंह रावत लंबे समय से इस प्रदेश में अलग अलग राजनीतिक दलों की नेतागिरी कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं 88 में यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था तो हरक सिंह रावत मेरे हॉस्टल वार्डन होते थे जी, पीजी हॉस्टल के वार्डन होते थे, और वहां मिलिट्री साइंस के लेक्चरर होते थे श्रीनगर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद उन्होंने 91 का चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए। उसके बाद 93 में उनका टिकट कट के मोहन सिंह गांववासी को टिकट मिला, लेकिन सिंबल उनको मिला अंततः, और 93 में भी चुनाव लड़े, जीत गए। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के, क्योंकि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था जी, तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वो पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद लगातार पार्टियों का अदला बदली होती रही और 2002 में जाके वो फिर से चुनाव जीते, और 2002 से 2022 तक लगातार इस प्रदेश में विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे। तो ऐसे आदमी को जिसका इतना लंबा अनुभव हो, उससे वास्तव में ऐसे हल्के बयान की आशा नहीं की जा सकती। और अगर आप जो वीडियो दिखा रहे हैं जहां सिख वो धरने पे बैठे हैं जी, वो हरक सिंह रावत के घर के बाहर का ही वीडियो है, उसके गेट का वीडियो है जो डिफेंस कॉलोनी में। और तमाम जितने पैनलिस्ट हैं वो जानते होंगे जो हरक सिंह के घर गए होंगे जी, कि उनके घर ये बाहर वो चेक पोस्ट बनी हुई है एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए, और बिल्कुल सामने उसके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री है दीप्ति रावत वो रहती है। तो ये एक लंबा अनुभव, और लंबे अनुभव के बाद इस तरह की चीजें, क्योंकि काफी दिन से मैं देख रहा हूं जब से हरक सिंह रावत के लिए ये चर्चा चली थी कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, उनके बयान तीखे होते चले गए भाजपा के ऊपर, और वो व्यक्तिगत स्तर पे उतर गए। मैंने वो बयान भी देखा है जो उन्होंने निशंक जी के लिए दिया है, या धामी जी के लिए दिया है, या महेंद्र भट्ट के लिए दिया है। ये तमाम बयान देखें तो ये एक अच्छे राजनेता के बयान नहीं कहे जा सकते। इसके बावजूद कि हरक सिंह रावत बहुत पॉपुलर नेता है और खासकर ठाकुरों के बड़े नेता है, तो एक लड़ाई और कांग्रेस में है। कांग्रेस में भी एक लड़ाई है, हरक सिंह वर्सेस हरीश रावत। जब 16 में हरीश रावत की सरकार गिराई गई थी और कुछ 9 विधायकों ने समर्थन वापस लिया था कांग्रेस के, उनमें हरक सिंह भी थे, विजय बहुगुणा भी थे। उसके बाद दोबारा से जब कांग्रेस में हरक सिंह शामिल होने तब मंत्री थे भाजपा में, और आप ये लगाइए जब वो दिल्ली गए और ये खबर उड़ी कि अचानक वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो भाजपा ने कोई समय नहीं लगाया, तत्काल उनको निष्कासित कर दिया। इसके बावजूद हरीश रावत ने 6 दिन उनको कांग्रेस में शामिल नहीं होने दिया गया, और 6 दिन बाद भी जब कांग्रेस में शामिल किया तो कांग्रेस के वॉर रूम के छोटे से कमरे में उनकी ज्वाइनिंग कराई गई, जबकि हरक सिंह बड़े नेता थे।
जिस तरह बीजेपी ने उन 9 विधायकों की ज्वाइनिंग कराई थी अपने यहाँ, पूरा पूरा दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में हॉल में तमाम पत्रकारों को बुलाकर तब ज्वाइनिंग कराई थी 9 लोगों की। कांग्रेस में हरक सिंह की ज्वाइनिंग वॉर रूम के अंदर हुई थी। तो ये सारी चीजें बताती है कि कहीं ना कहीं हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच का जो कॉन्फ्रंटेशन है, बीच का जो द्वंद्व है, वो आज भी खत्म नहीं हुआ। और मुझे तो लगता है कि भाजपा से ज्यादा कांग्रेस इस बात को स्थापित कर रही है कि हरक सिंह ने गलती करी, इसलिए यशपाल आर्य भी गुरुद्वारे जा रहे हैं, हरीश रावत भी गुरुद्वारे, लोगों को याद दिलाने के लिए कि हरक सिंह ने गलती करी थी। गणेश माफी मांग रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के अंदरूनी द्वंद्व को बाहर दिखाती है। जी मनोज भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण शर्मा जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं आरआरपी के। सेमवाल साहब, चर्चा में आपका भी स्वागत करते हुए अहम सवाल आपसे, इतना बड़ा, इतना लंबा राजनीतिक जीवन, इतनी अहम जिम्मेदारियां संभालने वाला व्यक्ति जब कोई ओछी बात करता है तो निश्चित रूप से सवाल बड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को, और लंबे समय से सार्वजनिक जीवन जिसका रहा हो, कम से कम क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये गौर करने वाली बात होती है, ध्यान देना चाहिए। लेकिन हरक सिंह रावत की अगर बात करें, हरक सिंह रावत इससे पहले भी तमाम ऐसे बयान दे चुके हैं जो विवादित हुए हैं और किसी भी पार्टी में रहे हैं, बयानों को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में रहे। मौजूदा समय में जो उन्होंने सिख समाज को लेकर बयान दिया, हालांकि सिख समाज में अभी भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर कांग्रेस आरोप लगा रही कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही। भाई आप मौका दे रहे हैं तब राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आपने मौका क्यों दिया है? आरआरपी सिंह जी, माफ कीजिएगा, सेमवाल साहब जी। ये दरअसल हरक सिंह रावत जी का ये इतना बड़ा बयान नहीं है, इतना बड़ा ये मुद्दा तूल पकड़ गया है, और इसके तूल पकड़ने के पीछे दोनों ही कारण है जी। एक तो बीजेपी के अंदर भी कारण है कि जो चाहते हैं कि इस मुद्दे को जो है लगातार इसको गरमाया जाता रहे, इस मुद्दे को उठाया जाता रहे। और खुद जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है कि जो एडवोकेट्स का जो आंदोलन चल रहा है, खुद उसके अंदर भी कुछ गुट है जो चाहता है कि इस मुद्दे को तूल दी जाए, और इससे बीजेपी को भी एक फायदा है कि जो पूरी तरीके से जो मुद्दा है। शिव प्रसाद जी इसमें एक चीज और शामिल कर लेते हैं। अभी अरुण शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा, उसमें हरीश रावत भी शामिल, वो भी चाहते हैं कि कम से कम ये गिल्टी, ये बात बनी रहे कि उन्होंने गलती की। बिल्कुल बिल्कुल। जो तमाम कांग्रेस के लीडर्स हैं वो भी जिस तरीके से इस पे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल शर्मा जी ने बिल्कुल सही बात बताई है, उस पे भी मैं उसको ऐड करने वाला था। तो ये जाहिर सी बात है कि चाहे कांग्रेस के अंदरूनी मामले, अंदरूनी राजनीति के कारण इस मुद्दे को उछाला जा रहा हो, ओवर रिएक्ट किया जा रहा हो इस मुद्दे पे, और चाहे बीजेपी के लिए तो ये संजीवनी है ही, क्योंकि वकीलों का जो आंदोलन पूरी तरीके से एक बार भाजपा के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा था, उसमें भी कई एडवोकेट्स ने, मेरे ख्याल से 4 एडवोकेट्स ने इस्तीफा भी दे दिया चुनाव की बात कहते हुए। लेकिन उसके बाद उससे जो सबसे बड़ी संजीवनी बीजेपी को मिली है वो इस बात से मिली है कि खुद कांग्रेस रक्षात्मक हो गई है उस मामले को लेकर के। पूरा जिस तरीके से हरक सिंह रावत वहां पे कर रहे थे और जिस तरीके से कांग्रेस इस आंदोलन का काफी हद तक फायदा ले रही थी एडवोकेट्स का, वो एक तरीके से कांग्रेस खुद उस मुद्दे पे आत्मरक्षा की मुद्रा में आ गई है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी तो चाहेगी कि ये आपस में इस मुद्दे पे लपेटे रहे, तो कम से कम ये आंदोलन जो एक आंदोलन था, एक दिशा में था कि भाई वकीलों को जो है स्पेस चाहिए, अब वो स्पेस बजाय अब वो आंदोलन हो गया है कि हमारे साथ, मतलब हमारे साथ बेहूदगी की गई है या हम बदजुबानी की गई है, उसके विरोध में एडवोकेट्स का आंदोलन का एक बड़ा लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा उधर मुड़ गया है। तो जाहिर सी बात है कि एक लड़ाई के 2 निशाने हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए फायदेमंद है। और जिस तरीके की राजनीति हरक सिंह करते हैं, आपको पता है कि हरक सिंह रावत पे ही सीबीआई और ईडी ज्यादा आक्रामक रही है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए वो एक बहुत बड़ी जो दिन प्रतिदिन अपना जनाधार खोती जा रही कांग्रेस है, और जिस तरीके से उनको अभी अभियान का मुखिया बनाया गया, तो उसके लिए बीजेपी को बड़ी नुकसान हो सकता था। तो जाहिर सी बात है कि ये मतलब ये एक्शन का रिएक्शन दिखता ही है। और जिस तरीके से पंजाब में इसकी गूंज सुनाई दी,
पंजाब कांग्रेस ने रिएक्ट किया जिस तरीके से जो चीजें हुई हैं, वहां से भी लगता है कि भाई ये मामला भले ही हरक सिंह रावत जी के बयान का था, लेकिन एक तरीके से पूरी की पूरी कांग्रेस इससे बैकफुट पे आ रही है। तो ये तो मौका होता ही है, और ये जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस को ऐसा मौका मिलता तो कांग्रेस भी भुनाने में नहीं चूकती। अभी कर्नल कोठियाल ने कुछ बोला तो उसको कांग्रेस ने पूरी तरीके से लपक लिया। तो भाई मौका दोगे तो फिर कोई दूसरा लपकेगा, ये तो पॉलिटिक्स है। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि पंजाबी समुदाय ने भी जिस तरीके से इसको इतना बड़ा ओवर रिएक्ट किया है, तो मुझे लगता है कि एक पंजाबी जो समुदाय है उसका बलिदान का, क्योंकि मैं खुद भी पंजाब में रहा हूँ, हाई स्कूल मैंने वहां से किया है जी। और मैं खुद, मेरे अंदर संस्कार है, गुरुमुखी मुझे आती है, और जिस तरीके से मैं पूरे चीजों को देखता हूँ, खुद को महसूस करता हूँ, जिस तरीके से मैंने जिया है, मुझे लगता है कि इस प्रतिक्रिया को भी एक सीमा के बाद जब उन्होंने माफी मांग ली, गुरुद्वारों में शबद कीर्तन कर दिया, जो प्रायश्चित में जो है जो सेवा है वो भी कर ली, लंगर की सेवा भी कर ली, तो अब इस मामले को मेरे ख्याल से खत्म करके अब आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वकीलों का जो आंदोलन चल रहा है वो भी एक दिशा में जाए और जो पॉलिटिक्स है वो अलग जाए। लेकिन पंजाबी समुदाय को कहीं ना कहीं किसी का टूल नहीं बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और उनको ध्यान रखना चाहिए, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, कि कहीं वो टूल तो नहीं बन रहे हैं। एक समुदाय के विरोध में जितनी बात हुई उसका रिएक्शन एक अलग चीज है, लेकिन कहीं वो टूल बनता जहां दिखे तो वहां पे थोड़ा सा हाथ पीछे जरूर खींच लेना चाहिए। ठीक है सेमवाल जी, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशीष जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करें। आशीष जी, चुनाव अभियान का मुखिया जो है हरक सिंह रावत को बनाया गया है, और हरक सिंह रावत बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 2027 चुनाव जो आगे आने वाला है, मुखिया के द्वारा ही इस तरीके का बयान सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी, जो लीडर है आपका, जो अगुवाई कर रहा है, कम से कम अगर उसी को ठीक से घेर लिया जाए तो फिर आगे की लड़ाई आसान हो जाएगी। दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आई हरक सिंह रावत के आवास के बाहर, अभी हनी पाठक जी ने उसका जिक्र किया कि सिख समुदाय के जो लोग हैं तमाम राज्यों से और जनपदों से आए हैं, वो वहां विरोध प्रदर्शन, माफी मांगने की बात कर रहे थे, शबद कीर्तन करते नजर आए। जबकि अमूमन यह होता है कि विरोध प्रदर्शन करते हैं लोग, तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन सिख समुदाय जैसा कि उनको जाना जाता है, तो हरक सिंह रावत को वहां पर बाहर निकलकर, हरक सिंह रावत को बाहर निकलकर उन लोगों के सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी, अपनी माफी क्यों नहीं मांग लेनी चाहिए थी? दोनों बातों से जुड़ा आपसे जवाब चाहते हैं। उसी पर आना चाहूंगा। देखिए, जब उन्होंने अपने मुंह से उस निकले हुए शब्द पर तभी पश्चाताप करा, तो सबसे पहले तो 3 बार वही 19 व्यक्ति इससे जो सामने बैठे थे सज्जन, उन्हीं से माफी मांगी। उसके बाद इन्हें लगा कि जब सिख समाज के देवेंद्र सिंह सोनी, जो गुरुद्वारे से जुड़े हुए देहरादून के रहने वाले, उन्होंने कहा कि आप माफी मांगिए, उन्होंने उनसे भी माफी मांगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। फिर उन्हें लगा कि हो सकता है कि देवेंद्र सोनी जी या फिर जो व्यक्ति अधिवक्ता सामने बैठे थे उनसे हो सकता है काम ना चलाओ। फिर उन्होंने पूरे सिख समाज से माफी मांगने के लिए एक सेवा का रास्ता चुना, और हर धर्म में क्षमा जो है वो निश्चित रूप से बताई जाती है कि क्षमा कर देना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए बाहर आके। सर, मैं कह रहा हूँ ना, सिख समाज ने उनको माफ कर दिया है। अब जो आज ये लोग आए हैं, मुझे हनी पाठक जी गारंटी देके कह दें कि आज अगर मैं अभी हरक सिंह जी से बात निवेदन करूंगा और वो वहां चले जाएंगे, माफी मांग लेंगे, लेकिन ये गारंटी दे दें कि ये मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और यहाँ दोबारा बात नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरा, इससे 2 दिन पहले भी यही हुआ। हरक सिंह रावत ने बीजेपी की पोल खोलनी शुरू की। हरक सिंह रावत जी ने बीजेपी के काले कारनामों को उत्तराखंड की जनता के सामने लाने का काम किया। तो हरक सिंह रावत जी इनके निशाने पर है। ये मौका गलती से हरक सिंह रावत जी के निकले हुए शब्द से मिला है, तो इसलिए पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ये बताइए, अभी राजेंद्र बिष्ट एक युवा नेता यूकेडी के बैठे हैं, आप बताइए कि राज्य का विषय उन अधिवक्ताओं का मामला जो वो वहां उठा रहे थे, जहां पर और कई सारी जो घटनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं, जहां रामदेव को जमीन दे दी गई, लूट खसोट चल रही है, उन सब मुद्दों को छोड़कर ध्यान भटकाने की भाजपा की कोशिश, ये कोई नहीं है, हमेशा से है। जब भी हम इनसे कोई सवाल पूछते हैं, ये इतिहास में चले जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि हरक सिंह रावत जी अपने जीवन पर्यंत, मैं हरक सिंह रावत जी की तरफ से बोल रहा हूँ, जब भी वो किसी सिख समाज के व्यक्ति से मिलेंगे, अपने इस वक्तव्य पर जो वहां गलती से दिया गया, हमेशा माफी जरूर मांगेंगे।
हमेशा कहीं ना कहीं उसके मन में, उनके मन में पश्चाताप रहेगा। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल पहले ये था कि जिन लोगों ने तो गलती से मुंह से निकले हुए शब्द के लिए माफी, पश्चाताप, सारे रास्ते निकाल लिए, लेकिन जिन्होंने जानबूझकर उन्हें खालिस्तानी कहा, जानबूझकर, तो आप उनके प्रति वो कब गुरुद्वारे जाएंगे? ठीक है, जवाब कब माफी मांगेंगे? और ये जो सिख समाज के लोग, ये जो सिख समाज के लोग, मैं ये बुरा नहीं कह रहा हूँ, ये अपनी भावना के अनुसार आए हैं, ये सिख समाज के लोग सामने ही अगर बीजेपी महामंत्री का घर है तो थोड़ी देर वहां भी धरना दे दें कि भाई आपने हमें खालिस्तानी क्यों कहा था। थोड़ी देर वो नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल पूछ ले कि आपने हमें खालिस्तानी क्यों कहा। आशीष जी, थोड़े से सवाल, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। हनी पाठक जी के पास आ रहे हैं अरुण शर्मा जी आएंगे आपके पास। हनी पाठक जी, हनी पाठक जी, एक कहावत है कि चौबे गए थे छब्बे बनने और दुबे बन के लौटे। तो हरक सिंह रावत जो है वो तो समर्थन, वकीलों के समर्थन में गए थे और उस दौरान ऐसा कुछ उनके मुंह से निकल गया कि आपको मौका मिल गया। आशीष जी के सवालों का जवाब दे दीजिए हनी जी। देखिए मनोज मानस जी, मैं एक बात बताना चाहूंगी। पहले तो मैं बहुत आज सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसा यूकेडी का प्रवक्ता डिबेट के दौरान मिला जो यूकेडी की बात करता है। नहीं तो मैं 3-4 दिन यूकेडी के ऐसे प्रवक्ताओं से मिल रही हूँ जो पता नहीं कैसे कांग्रेस के ही पक्ष में बोलते। मतलब कांग्रेस ने आज तक कोई पाप उनके अनुसार किया ही नहीं है, कोई पाप नहीं किया कांग्रेस ने उनके अनुसार। आजकल पता नहीं कैसे यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नहीं, वो पहली बार मुझे ऐसे मिले जो कि सत्यता का साथ देते हुए मिल रहे हैं। ना भाजपा की बोल रहे हैं, ना कांग्रेस की बोल रहे हैं, सत्यता बात कर रहे हैं। चलिए अब मैं दूसरे मुद्दे पर, सच के साथ है। हाँ, सच के साथ है। चलिए आप भाजपा को भी लपेटिए, कांग्रेस को भी लपेटिए, गलती होने पे दोनों को करिए, क्योंकि आप एक अलग राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हैं। अब मैं आता हूं अपने भाई की बात की जवाब पर। भाई मेरा कह रहा है कि हनी पाठक यहाँ पे गारंटी दे दे कि वहां जितने लोग हैं, हरक रावत से मैं बात करूंगा और वो जाएंगे उसी जगह, फिर ये मुद्दा बंद जाएगा। अरे भाई, मैं क्यों गारंटी दूंगी? मैं कोई वहां पर जाकर धरना दे रही हूँ कि भाजपा का व्यक्ति वहां बैठ के धरना दे रहा है? वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो माफी करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे सनातन धर्म संस्कृति में एक कहावत कही जाती है, जिसकी बात अभी मेरे भाई ने भी कही, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो उसी सनातन संस्कृति को बिलोंग करते हुए वो इस चीज को शायद माफ कर दें आपको, क्योंकि मैंने उनका बयान सुना है। उन्होंने सुबह ये कहा था, मैंने कल देखा था, हाँ कल वो किसी मीडिया को ये जवाब दे रहे थे कि जिस तरीके से पब्लिकली उन्होंने इंसल्ट करी है, उसी तरीके से पब्लिकली यहाँ आकर हमसे माफी मांगे। तो जो संत समुदाय के बीच में वो वहां पर अरदास करने पहुंचे, संकीर्तन पे पहुंचे थे, वैसे ही यहाँ पर भी तो संकीर्तन हो रहा है। 10 मिनट बैठ के अपने पाप का पाप धो ले। चौथी फिर एक बात और उठकर आई कि देखिए, मैंने ओपनिंग कमेंट में, मैं पूरी 1 घंटे की डिबेट वही चीज, ठीक है हनी पाठक जी जल्दी, मैंने ओपनिंग कमेंट के में ही ये बात कह दी थी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने खालिस्तानी इस तरीके से नहीं कहा था। अगर कहा होता तो हमारे सिख भाई बहन जरूर हमारे लिए भी विरोध प्रदर्शन करते। तो जरा सा थोड़ा सा समझिए, उसको कहिए, उसके बाद बोलिए। और फिर ये लास्ट देखिए, मैं सवालों का सारे जवाब देके जाऊँ, छोटे में बोलती हूँ। ये कह रहे हैं कि जो ये वकीलों का धरना प्रदर्शन, इसका धरना प्रदर्शन, उसका धरना प्रदर्शन। देखो भाई मनोज जी, मैं इतना जानती हूँ कि जब हम विपक्ष में थे ना, तो हम कहते थे इन बातों को कि ये चीज ऐसे हो गई, वो चीज वैसे हो गई। यहाँ पर तो चुनाव प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे ना स्टोव पे पराठे बना के उसने खिलाए, मुझे ना उसने 2 बजे तक मेरे यहाँ पार्टी में आया, मुझे ना उसने रोटी बनाकर खिलाई, मुझे ना चाय बनाई, मेरे ना सिर पे हाथ रख के उस बाबा ने कहा। तो ये विपक्ष में हो आप भाई, विपक्ष में हो, उठाओ ना मुद्दा। कौन सा हनी पाठक ने आके तुम्हारे मुंह पे, ठीक है हनी पाठक जी आपकी बात है जी, हनी पाठक जी आपकी बात है। आशीष जी कम शब्दों में जवाब दे दीजिए, उसके बाद अरुण शर्मा जी के पास जाएंगे और राजेंद्र जी के पास भी जाना है। और अरुण भाई, आशीष जी जवाब दे बात करें, स्टोव पे पराठा खिलाया। ठीक है पाठक जी, हनी पाठक जी आपकी बात आ गई। आशीष जी जल्दी से बात रखें।
ज्यादा समय नहीं लूंगा। हरक सिंह रावत जी ने पत्रकार वार्ता की देहरादून में और ये कहा कि अब हम जो जनता के बीच में दो मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। पहले 10 साल कांग्रेस के और 15 साल बीजेपी के आप विकास कार्यों में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के हो, एजुकेशन के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हो या जो भी हो, आप उनकी तुलना कर लीजिए। ये तुलना करके हम 2027 में जब जनता के बीच में जाने का ऐलान हरक सिंह रावत जी ने किया तो बीजेपी के हाथों से और पैरों से उनके तोते उड़ गए। दूसरा, इन्होंने कहा कि हरक सिंह जी ने कहा पराठे खिलाए, हरक सिंह जी ने कहा ऐसा कहा। भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब हरक सिंह जी के लिए क्या क्या कहा, जरा उसकी भी सूची आप ले आते तो अच्छा होता। और कोई बात नहीं, आप अगली बार ले आइएगा। और हरक सिंह जी भी यही है, भारतीय जनता पार्टी भी यही है। 10 साल बनाम 15 साल की लड़ाई पर सवाल होगा। आप इसे चाहे तो इस मुद्दे पर भटकाने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, ये मुद्दा निश्चित रूप से आशीष जी, ये मुद्दा भटक जाएगा। फिर अगर हम पीछे की घटनाओं पर जाएंगे, आशीष जी पीछे की घटनाओं पर जाएंगे तो ये मुद्दा जो है वो खत्म हो जाएगा। मैं माफी के साथ चाहता हूं कि इसी मुद्दे पर टिप्पणी करें। मनोज जी, आप मुझे 10 सेकंड देंगे प्लीज, एक लास्ट कमेंट कर दूं। 10 सेकंड, बोलिए। हाँ, 10 सेकंड मेरा ये कि हाथों और पैरों के नीचे से तोते निकल जाएंगे। मैंने अभी पहली बार ये कहावत सुनी, जमीन मैंने देखी थी। और सुनिए दूसरी बात, हरीश रावत ने अपने उद्बोधन में ये कहा था कि हमारे जमीन में नहीं आते, ये व्यक्तिगत जो है बयानों से मुझे लगता है कि चर्चा डिरेल हो जाएगी। राजेंद्र जी, हम आपके पास आएंगे। राजेंद्र जी, हनी पाठक ने कहा कि यूकेडी के प्रवक्ता ने सच बात कही है। आप कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कमेंट कर रहे हैं या सच के हिसाब से कमेंट कर रहे हैं? क्योंकि जो सिखों पर कमेंट किया गया निश्चित रूप से, हालांकि आशीष जी ने भी उसको कहा है कि ये गलत है और हरक सिंह रावत जी ने भी इसके लिए माफी मांगी। मनोज भाई, जिस प्रकार से घटना को मुझे लगता है कि काफी एक सप्ताह के करीब का हो चुका है इसमें, और हमारे जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं, भाई साहब ने भी अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं वे कहीं ना कहीं इस मामले को लेके वे छिप गए हैं। मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ, अगर हरक सिंह रावत जी माफी मांग लेते हैं, कल अब जो उनके घर के बाहर थे उनके साथ मिलके उनको चाय पिला लेते, अदरक वाली नहीं पिलाते, वैसे चाय पिला लेते, है कि नहीं? तो उसके बाद ये मामला वहीं पर खत्म हो जाता, ना दिल्ली दौड़ होती ना कुछ होता। लेकिन उत्तराखंड का अभी हनी पाठक जी की आप मानते हैं कि दिल्ली दौड़ इसी वजह से हुई? आप भी मानते हैं दिल्ली दौड़ इसी वजह से हुई? जी मनोज भाई, मुझे थोड़ा समय देना होगा आपको। मैं निश्चित तौर पे बताना चाहता हूं, मानते रहे, सच तो कुछ और है। हम बताएंगे ना किस दौड़ किस वजह से हो रही है। इसको बचाना ठीक है। हमारा काम है। राज्यों में जो गलत नीतियां चल रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अगर वो व्यक्तिगत राजनीति करेंगे, व्यक्तिगत कटाक्ष करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड के जो वास्तविक मुद्दे हैं वे गौण हो जाएंगे। हरक सिंह रावत जी से मैं ये तो कहना चाह रहा हूं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन मुद्दों को गौण करके, चाहे जॉर्ज एवरेस्ट का मामला हो, भर्ती घोटाला हो, ये नर्सिंग भर्ती के लिए जो आंदोलन रहता है, वो मामले गौण हो चुके हैं। तो आप ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं? आप बात कीजिए, आप पूरे प्रदेश की बात कीजिए, आप व्यक्तियों पे, किसी धर्म जाति संप्रदाय पर टिप्पणी ना करते हुए, पहाड़ मैदान की लड़ाई ना करते हुए आप उत्तराखंड की बात कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उत्तराखंड की बात होनी चाहिए और विपक्ष के नेता निश्चित रूप से ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए, जनता के मुद्दे हैं। सेमवाल साहब, आपकी बहुत छोटी टिप्पणी, एक बड़ा जनप्रतिनिधि जो बहुत जिम्मेदार पदों पर कार्यरत रहा है, उसके लिए ऐसे बयान निश्चित रूप से अशोभनीय है। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, और इस पर राजनीति क्या लगता है आपको कि अब होने की जरूरत है? सेमवाल साहब, सेमवाल साहब आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप फोन अनम्यूट कर लीजिए। जी दरअसल मेरे कहना है कि हरक सिंह रावत जी ने इतनी माफी मांगी है और जितना प्रायश्चित किया है, उससे हरक सिंह रावत जी को भी अब लग गया होगा कि अब वो उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उनको कितना संभल कर क्या बोलना है। तो मुझे लगता है कि ये सारा मैटर कुल मिला के हरक सिंह रावत को मैच्योर ही करेगा। और सिख समाज से भी मतलब मेरा ये कहना है कि देखो, हम लोग क्योंकि विपक्षी दल है, कांग्रेस सबसे विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ी, और विपक्ष के नाते हम लोग चाहते हैं कि विपक्ष के मुद्दे बिखरे ना, जो मुद्दे हैं उन पे बात होती रहे, लड़ाइयां बिखरे ना। तो इसलिए हमारा भी ये कहना है कि हरक सिंह रावत जी को भी फाइनली इसको लेकर के जो भी, क्योंकि समय सारे घाव बढ़ रहा है, चाहे कितना भी बड़ा घाव हो, तो मुझे लगता है कि ये भी 2-4 दिन बाद ये मामले भी पटाक्षेप में चले जाएंगे। बिल्कुल चले जाएंगे, रावत और चोर होकर के उभर के सामने आएंगे। ठीक है सेमवाल जी, आपकी बात आ गई। अरुण शर्मा जी, हम आपका रुख कर रहे हैं और आखिरी टिप्पणी आपकी होगी। अरुण शर्मा जी, क्या लगता है, हरक सिंह रावत ने जो बयान दिया
गलती से निकला, वो माफी लगातार मांग रहे हैं। और ऐसे किसी भी मंच पर अगर उनको आमंत्रित किया जाता है या सिख समाज उनके दरवाजे पर जाता है, तो मुझे लगता है कि गलती से भी अगर ऐसे शब्द निकले हैं तो माफी मांग लेनी चाहिए। दूसरी तरफ वो बहुत जिम्मेदार पद पर हैं और एक राजनीतिक पार्टी की चुनाव समिति की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से उन पर प्रहार करेगी ही अगर मौका मिलेगा, लेकिन उनको भी एक बड़ा नेता, बड़ा जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी अरुण शर्मा जी समझनी चाहिए उनको। देखिए मनोज भाई, हर कोई घटना सीख देती है। हाँ, सीख देती है। हरक सिंह रावत मतलब कल के नेता नहीं है, बच्चे नहीं है। वो यूनिवर्सिटी में 25 साल की नौकरी करके रिटायर हो चुके हैं और प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, और उसके अलावा 6 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी खासी समझ है और इसीलिए उन्होंने उसी समय माफी मांग ली थी और बाद में कई चरणों में उन्होंने माफी भी मांग ली है। तो मुझे लगता है कि इस मामले को वास्तव में ये मामला जितना दूर पकड़ेगा उतने ही प्रदेश के जो और मुद्दे हैं वो गौण होते चले जाएंगे, जिससे अंततः राज्य को ही नुकसान होना है। जी मनोज भाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। शिव प्रसाद सेमवाल जी आपके बहुत शुक्रिया, राजेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आशीष सैनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया और हनी पाठक जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से ऐसे बयान किसी समाज को आप गलती से देने नहीं चाहिए, और अगर गलती से निकल भी जाते हैं तो निश्चित रूप से माफी मांगने में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता है। सिख समाज हमारे देश का गौरव है, बलिदानी समाज है, त्याग करने वाला समाज है, और उस पर ऐसी टिप्पणी निश्चित रूप से अशोभनीय है। किसी भी व्यक्ति को ये ऐसे बयान शोभा नहीं देते हैं। और निश्चित रूप से हरक सिंह रावत ने माफी मांगी है, गुरुद्वारे भी गए हैं, तो अब इस पर राजनीति मुझे नहीं लगता कि होने की जरूरत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चूंकि उनकी कंपोनेंट अपोजिट पार्टी है, तो निश्चित रूप से अगर वो ऐसे बयान देंगे, ऐसे मुद्दे, ऐसे संवेदनशील विषय पर अगर बोलेंगे, तो निश्चित रूप से वो तो इसको लपकने का प्रयास ही करेगी। तो कम से कम अब जनहित से जो जुड़े मुद्दे हैं वो उठाने की जरूरत है, जनता के मुद्दे उठाने की जरूरत है, और इस पर बहुत ज्यादा राजनीति करने की जरूरत नहीं है, नहीं होनी चाहिए इस पर राजनीति, मेरा इतना मानना है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।